चलिए एक बार विनेश फोगाट के गांव लिए चलते हैं और नितिन हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नितिन, अगर तस्वीरें थोड़ी संभव हो तो आप दिखा देंगे तो और बेहतर होगा, और जानकारी तो पहुंचाते रहिए। हम देख पा रहे हैं कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं। देखिए आशुतोष, इस वक्त मेरे साथ ना यहाँ के तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने विनेश को बढ़ते हुए देखा है, और आज उसकी तैयारी जो है उसके स्वागत के लिए किस तरीके से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, विनेश आ रही है, क्या माहौल है, कैसी तैयारी, क्या बोलेंगे? बढ़िया माहौल है भाई साहब, सब खुश हैं। खाप पंचायतों ने फैसला किया है, बहुत बढ़िया उसका स्वागत किया जाएगा विनेश फोगाट का, और बहुत भव्य स्वागत होगा। बहुत बढ़िया, बहुत भव्य स्वागत होगा विनेश फोगाट बहन का चरखी दादरी में। मेडल नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल जीत लिया? जो वो करने गई थी वो कराया, उन्होंने कर दिया, बिल्कुल जो करना था उन्होंने। आप लोगों को कोई दुख नहीं? नहीं, हम तो खुशी है, हमें बहुत खुशी है उस चीज के बारे में, और यहाँ से भी बहुत मतों से जीतेगी वो। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला जिस दिन उनका फाइनल मुकाबला था, उस दिन सुबह सुबह उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, आप लोगों के लिए, इस गाँव के लिए कैसा था वो? क्या वो शौक था, क्या था? हम सब के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज थी। जो एक 15-20 साल से जो इतनी अपनी मेहनत कर लिए देश के लिए, एक गोल्ड मेडल के लिए, एक 100 ग्राम के लिए वो रह जाता है, तो आंखों में आंसू थे यार हर बंदे के। एक स्पोर्ट्स पर्सन ही उस फीलिंग को समझ सकता है। नितिन, तो कहीं ना थोड़ा माइक लेके वो पीछे वाले भाई साहब के पास जाइएगा। उन्होंने कुछ कहा कि वहां तो वो जीत के आई है, लेकिन यहाँ भी भारी मतों से जीतेगी। क्या उनका इंडिकेशन कुछ और है क्या? क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, हरियाणा में ऐलान भी हो गया है। ठीक है, सरकार ने। अच्छा, एक बात बताइए, भले ही वहां पे विनेश नहीं जीत पाई, लेकिन अब अगर यहाँ देखा जाए हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है, आप लोगों को लगता है कि विनेश को अब राजनीति में उतर जाना चाहिए? आप लोगों को लगता है ऐसा? भाई खिलाड़ी को तो भाई वो खुद का फैसला है उसका, वैसे होना तो नहीं चाहिए। उसको तो कम से कम और खेलना चाहिए, अगला ओलंपिक तो कम से कम खेलना चाहिए। रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने? रिटायरमेंट तो ले लिया है, वो मना लेंगे ना यहाँ पर आके। में ले लिया सर, लेकिन वो उसको कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद वो अपने आप को संभालेगी, तो वो हो सकता है कि अपना डिसीजन चेंज कर ले, लोगों की फीलिंग को समझे, खुद को, उसको टाइम मिलेगा ना, अभी तो हो सकता है। आशुतोष, देखिए यहाँ पर चूंकि ये गांव ऐसा है जहाँ खेलों के प्रति बहुत लगाव होता है। इसी गांव से गीता निकली, बबीता निकली, विनेश निकली, संगीता निकली, तमाम बड़े बड़े नाम, महावीर जी इन्होंने सबको ट्रेन किया। तो यहाँ मिला जुला मत भी है कि ये कह रहे हैं कि भले ही एक ऐसा फेज आया हो जब विनेश ने ये तय कर लिया डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में, कि अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये गांव नहीं चाहता कि वो कुश्ती के मैट को अलविदा कह दे। वो चाहते हैं कि विनेश जो है लगातार अभी खेलती रहे, अगला ओलंपिक भी खेले। भले ही इस बार सफलता नहीं मिली हो, अगली बार उनको सफलता जरूर मिलेगी। और पता नहीं विनेश के साथ मुझे खुद भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या है जो उनको ओलंपिक्स में जाकर परेशान करता है। रियो में चोट लग गई थी, टोक्यो गई, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई, यहाँ पहुंची पेरिस, देखिए कितना शानदार, बहुत बेहतरीन खेल रही थी, और फाइनल में जाकर पहले दिन जो है सुबह सुबह उनको डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन गांव बलाली सबको इंतजार है विनेश के आने का। तमाम कार्यक्रम बीच बीच में वो रखे गए हैं, लेकिन इस गांव में जो तैयारी है वो ये चरखी दादरी जो बलाली गांव है, नितिन, लगभग मुझे बताइए कि अगर एयरपोर्ट से निकलती है तो कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जगह जगह कार्यक्रम भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ घंटे का वक्त तो वहां लगेगा पहुंचने में उनको गांव। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जिस तरीके का कार्यक्रम फिलहाल जो हमें बताया गया है दिल्ली से लेकर यहां तक का, उस हिसाब से अगर चलेंगे, क्योंकि उनको अलग अलग कई बीच में कम से कम नहीं तो 10 से 12 गांव है, वहां पर रुकना है। अगर वो एक एक गांव में अगर 10 मिनट भी गुजारती हैं तो आप मान के चलिए कि उनको कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 घंटा तय कार्यक्रम के मुताबिक अगर हुआ तो 4.5 से 5 घंटा उनको लगेगा दिल्ली से यहाँ पर आने में। तो एक ये चैलेंज होगा कि किस तरीके से विनेश फोगाट, क्योंकि पूरे रास्ते जब मैं भी सुबह आ रहा था तो लोग जो है वो हमारी गाड़ी को देखकर रोक रहे थे, पूछ रहे थे कि विनेश कब आएंगी और कितने बजे वो निकल रही हैं वहां से, दिल्ली कब पहुंच रही है। तो उत्सुकता है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि विनेश कब यहाँ पर आए और लोग उनका स्वागत करें। ठीक है नितिन, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं एयरपोर्ट, एक बार फिर से दर्शकों को लिए चलते हैं। अनमोल बाली हमें नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनमोल, ये जो ढोल नगाड़े हैं, ढोलक की थाप है, जरा शोर सुनाइए, तस्वीर दिखाइए, भारत माता की जयकारे भी हो रहे हैं। आशुतोष, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसे आपने आपको पहले ही बताया कि सारे जो लोग हैं यहाँ विनेश फोगाट के स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। ढोल निकल चुके और आप देख सकते हैं कि लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। जैसे
हौसला दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके बाद कल देखा गया कि फिर वो एक बहुत लंबी ट्वीट करती हैं, अपनी जीवन की कहानी लिखती हैं। उसी को देखते हुए ये भी संकेत आने लग रहे हैं कि विनेश फोगाट शायद फिर जो है कुश्ती के मैदान में उतरेंगी, फिर वो आने वाले जो ओलंपिक्स की और भी जो अन्य मुकाबले उनकी तैयारी करें। कहाँ से आए हैं आप? मेरा जो गांव है एयरपोर्ट के साथ गांव है, पोचनपुर द्वारका के अंदर गांव है। और आज दिल्ली के गांव, हरियाणा के गांव, यूपी के गांव, कई स्टेटों से स्वागत के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आज ही नहीं, लगातार महीनों ये जो विश्व की, अपने जो भारत की बेटी ने विश्व की खिलाड़ी को हराकर एक तरफा ये दिखा दिया था कि भारत की बेटी विनेश फोगाट को हराने वाला खिलाड़ी इस बार कोई भी उसकी क्षमता नहीं थी किसी भी खिलाड़ी की। और जो सेमीफाइनल में हमारी बेटी जीती थी, तो सिल्वर का देश के जो सिल्वर मेडल जो मिलना चाहिए था विनेश फोगाट को, उसके स्वागत में आज एयरपोर्ट से लेकर अगला जो हमारा साथ वाला गांव है पोचनपुर, वहां भी भव्य स्वागत रखा गया है। और ऐसे आगे चलते चलते गांव में स्वागत लगातार कई महीनों तक। विनेश फोगाट देश की कोहिनूर, देश की बब्बर शेर। क्या कहना चाहिए? ठीक है अनमोल। विनेश फोगाट लौट रही हैं, हालांकि बिना मेडल के आ रही हैं, पर तब भी जो उनका आप स्वागत करें चैंपियन की तरह कर रहे हैं। देखो, चैंपियन की तरह उसका स्वागत होना चाहिए। हमें बहुत ही ज्यादा दुख है उसका गोल्ड मेडल नहीं आया। भारत के लिए गोल्ड मेडल और उस बेटी के लिए। ठीक है अनमोल, नजर बनाकर रखिएगा। नितिन भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही होना चाहिए कि चलिए आप चैंपियन हैं, स्वागत दुनिया करती है, लेकिन अगर आप सीख कर भी आए, मेडल नहीं आया किसी कारणवश, तो हौसला टूटना नहीं चाहिए, बुलंद रहना चाहिए। स्वागत यही दर्शाती है, यही तस्वीर